हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने दो स्ट्रक्चर्स को लेकर के हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की है। मेरा पहला स्ट्रक्चर है हाउ डू आई से। उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे और उसके बाद जिस टेंस का भी वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उस टेंस में हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हाउ डू आई से का मतलब हुआ कैसे कहूँ कि। हाउ डू आई से दैट, हाउ डू आई से दैट, कैसे कहूँ कि। और उसके बाद हमारा हो जाएगा सेंटेंस। जैसे पहला वाक्य देखें, कैसे कहूँ कि राम आगरा में था। तो कैसे कहूँ कि, इसको हम लिखेंगे हाउ डू आई से। हाउ डू आई से, हाउ डू आई से दैट राम was in आगरा। तो यह इस तरह से हम इसकी ट्रांसलेशन जो है हिंदी से अंग्रेजी में कर लेंगे। हाउ डू आई से दैट राम वाज इन आगरा, कैसे कहूँ कि राम आगरा में था। कैसे कहूँ कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे हाउ डू आई से, हाउ डू आई से, हाउ डू आई से दैट, फिर हो जाएगा तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको लिखेंगे यू डोंट प्ले क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट के पहले द का यूज नहीं होता है। तो हाउ डू आई से दैट यू डोंट प्ले क्रिकेट, कैसे कहूँ कि लड़के वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। कैसे कहूँ, तो हाउ डू आई से, इसको हम लिखेंगे हाउ डू आई से, हाउ डू आई से कैसे कहूँ कि दैट, हाउ डू आई से दैट लड़के वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। द बॉयज डोंट लाइक टू गो देयर। तो हाउ डू आई से दैट द बॉयज़ डोंट लाइक टू गो देयर, कैसे कहूँ कि लड़के वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। कैसे कहूँ कि मैं उससे दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे हाउ डू आई से दैट आई वांट टू एंड का मतलब समाप्त करना, ख़त्म करना। तो हाउ डू आई से कैसे कहूँ कि मैं उससे दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। आई वांट टू एंड द फ्रेंडशिप विद हिम, द फ्रेंडशिप विद हिम। हाउ डू आई से दैट आई वॉन्ट टू एंड द फ्रेंडशिप विद हिम, कैसे कहूँ कि मैं उससे दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमने 4 सेंटेंसेज के माध्यम से आपको कैसे कहूँ कि हाउ डू आई से का यूज करके जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो पहले लिखा है इट की जगह और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है और इट भी रहेगा। इसके बाद बीच में अन्य शब्द सेंटेंस के हिसाब से आएंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा हर्ट और फिर दैट का यूज कर लेंगे और जिस टेंस का वाक्य रहेगा उसके हिसाब से हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखें, सुनने में आया है कि राम यहाँ आने वाला है। अब हमारा यहाँ एक जो है सुनने में आया है। अब सुनने में आया है, फिर दूसरा वाक्य है सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि लड़के कक्षा में नहीं थे। तो सुनने में आया है, सुनने में आ रहा है, सुना है या सुना था या सुना जाता है। तो इस तरह के वाक्य जब शुरू होते हैं तो हम इस तरह के वाक्यों को इट का यूज करके जो है हम बना लेते हैं। और इट की जगह अगर सेंटेंस
का जो भाव होता है उस भाव के अनुसार अगर कर्ता कोई अन्य आता है तो इट की जगह राम, मोहन, सीता, दे, यू, वी, आई, ही, शी, ई का हम भी प्रयोग कर लेते हैं। तो अब हमारा पहला वाक्य सुनने में आया है कि राम यहाँ आने वाला है। अब यहाँ एक अलग सेंटेंस है, राम यहाँ आने वाला है, यह अलग सेंटेंस हुआ। और दूसरा है सुनने में आया है कि, सुनने में आया है कि, तो यह जो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा और इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो इसको हम लिखेंगे इट, सुनने में आया है कि, तो इट हैज़ बीन हर्ड, इट हैज़ बीन हर्ड, सुनने में आया है, इट हैज़ बीन हर्ड, सुनने में आया है कि दैट। अब यहाँ पर दैट का यूज हो जाएगा, इट हैज़ बीन हर्ड, यह हैज़ बीन हर्ड सुनने में आया है, यानी जो है सुना जा चुका है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुना जा चुका है, या पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इट हैज़ बीन हर्ड दैट, राम यहाँ आने वाला है, तो राम इज़ अबाउट टू, राम इज़ अबाउट टू कम, राम इज़ अबाउट टू कम, राम यहाँ आने वाला है, या राम इज़ अबाउट टू अराइव। वैसे अबाउट टू कम जहाँ हाँ कोई व्यक्ति या मनुष्य या प्राणी पैदल चल करके आता है तो उसके लिए हम कम का ही यूज़ करते हैं। तो इट हैज़ बीन हर्ड दैट राम इज़ अबाउट टू कम, सुनने में आया है कि राम यहाँ आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि लड़के कक्षा में नहीं थे। अब सुनने में आ रहा है तो यह भी एक अलग वाक्य है, सुनने में आ रहा है कि। अब पहले हम इतने तक का केयर करेंगे और फिर लड़के कक्षा में नहीं थे, द बॉयज़ वेयर नॉट इन द क्लास, द बॉयज़ वर नॉट इन द क्लास। सुनने में आ रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव बनेगी कि इट इज़ बीइंग हर्ड, it is being heard that the boys were not in the class, यानी कि सुनने में आ रहा है it is being heard that the boys were not in the class, लड़के कक्षा में नहीं थे। अब यहाँ देखें, परीक्षा उत्तीर्ण करने में रोहित ने मेहनत की थी और सुनने में आया था कि, तो इसके लिए हम लिखेंगे सुनने में आया था कि, तो यह हो जाएगा इट वाज हर्ड, इट वाज हर्ड, सुनने में आया था कि दैट, इट वाज हर्ड। परीक्षा उत्तीर्ण करने में यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा है रोहित ने। तो सबसे पहले लिखेंगे रोहित, रोहित, इट वाज हर्ड दैट रोहित, तो रोहित ने मेहनत की थी, तो रोहित वर्कड वेरी हार्ड, रोहित वर्कड वेरी हार्ड, क्या करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, टू पास द एग्जामिनेशन। Was heard that रोहित वर्कड वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, सुनने में आया था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने में रोहित ने मेहनत की थी। सुना है कि लड़के बाग में खेल रहे थे, अब यह है सुना है कि। अब यहाँ पर देखें सुना है तो यहाँ दो भाव आप ले सकते हैं, सुना है तो इट इज़ हर्ड या इट हैज़ बीन हर्ड, दोनों आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, उसमें कोई गलती नहीं होगी। सुना है इट इज़ हर्ड, और इट इज़ हर्ड की हिंदी यह भी होती है कि सुना जाता है कि, इट इज़ हर्ड सुना जाता है कि। सुना है कि, तो सुना है कि के लिए इट हैज़ बीन हर्ड का यूज कर लेंगे, इट हैज़ बीन हर्ड, इट हैज़ बीन हर्ड that the boys were playing in the garden, सुना है कि लड़के बाग में खेल रहे थे, इट हैज़ बीन हर्ड दैट द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द गार्डन,
तो सुना जाता है, तो अब इसको हम लिखेंगे इट इज़ हर्ड, सुना जाता है। इट इज़ हर्ड, सुना जाता है। दैट दशरथ नाम के एक राजा थे, तो देयर वाज अ किंग, सुना जाता है। इट इज़ हर्ड दैट देयर वाज अ किंग नेम्ड दशरथ, नेम्ड दशरथ। तो इट इज़ हर्ड दैट देयर वाज अ किंग नेम्ड दशरथ। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।